प्रथा से सीधे कोई संन्यास आश्रम में प्रवेश कर सकता है, लेकिन ये ध्यान रखना है कि एक एक आश्रमों की ओर बढ़ते हुए जाए, घटते हुए ना कि सीधे बाल्यकाल में हम लोग हैं छोटे से सीधे सन्यासी। कितने सन्यासी महाकुंभ में बनाए जा रहे हैं। तो सन्यासी बन गए और सन्यासी बनने के बाद मन में विचार आया कि काश हम गृहस्थ हो जाते, तो ये पतन माना जाएगा। ब्रह्मचर्य आश्रम से आप सीधे सन्यासी बन सकते हैं, लेकिन एक एक आश्रम जो बताए गए हैं अगर उसके अनुसार चले तब तो मुक्ति का मार्ग आसान है, लेकिन ब्रह्मचर्य आश्रम से सन्यास और सन्यास से फिर गृहस्थ आश्रम की ओर आएंगे तो ये पतन माना जाएगा। जीव की ये जो अवस्थाएं होती है ये कुछ कहने के लिए आती है। जैसे 50 पूरा होता है तो होता है ना 51, 52, अब वन का संकेत मिलता है, वन की ओर बढ़ो। लेकिन हम लोग वन की ओर बढ़ते कहाँ हैं? बेटे का बेटा होता है तो वो कहता भी है बाबा 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 बन जाओ, बाबा बन जाओ। मन में विचार भी आता है कि बाबा बन जाना चाहिए, पर तब तक गर्मी की छुट्टी होती है और बेटी अपने बेटे को लेके आ जाती है और वो कहता है नाना नाना नाना, बाबा बनने की जरूरत नहीं, इसी पचड़े में पड़े रहो, नाना जाने की जरूरत नहीं। लेकिन जीवन की हर अवस्थाएं हमें कुछ संकेत करती है। 50 के बाद ये 51, मतलब अब घर में भी रहो। वृद्धावस्था की सबसे बड़ी साधना है मौन हो जाना। तो ज्यादा बोलिए मत, ज्यादा बोलेंगे तो फिर सुनेंगे तो बुरा लगेगा। वृद्धावस्था में अगर कोई व्यक्ति कम बोल रहा है, मौन रहता है, तो समझिए कि वो वृद्धावस्था में तप कर रहा है। अगर ज्यादा बोलेगा तो ज्यादा दुखी रहेगा। कोई भी हो, कौन आया कौन गया, क्या लाया किस लिए लाया, क्यों आया, इसने ऐसा क्यों किया, इसने इस तरह क्यों किया, इस सब घटनाओं से जितना दूर रहोगे उतने प्रसन्न रहोगे और जितना नजदीक रहोगे उतने दुखी रहोगे। तो सज्जनों, एक मनवंतर की कथा बता